प्रातः आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। मैं आप लोगों के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से। तुलसी या संसार में पंच तत्व है साथ, सत्संगति और हरि भजन, दया धर्म उपकार। तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं, ये दोहा सबको आ जाता है ना? जिसको नहीं आता हाथ खड़े करो। सबको आ जाता है। तुलसी इस संसार में पंच तत्व हैं सार, सत्संगति और हरि भजन, दया धर्म उपकार। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इस संसार में जो है पांच तत्व ऐसे हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं। जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं। पंच तत्व हैं सार, सत्संगति या क्या, उसके बाद तुलसी या संसार में पंच तत्व हैं सार, उसके बाद सत्संगति, हरि भजन, भगवान का स्मरण करना, अच्छा संगीत करना, अच्छा साथ करना, दया करना। दया जो है धर्म का मूल है। जहां दया है वहीं धर्म है। दया हो गई, दया, उसके बाद धर्म हो गया, उसके बाद उपकार, दूसरे की भलाई करना। जिनके पास ये पांच गुण हैं, जिसके पास जो इन पांच गुणों का पालन करता है, जो है उसका जीवन क्या होता है? सार्थक होता है। वो एक बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। ठीक। मधुर वचन है औषधि, कुटिल वचन है तीर। क्या लिखा हुआ है? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे सारे सकल शरीर। उधर क्या लिखा हुआ है? मधुर वचन है औषधि, कुटिल वचन है तीर, या कटुक भी बोल सकते हैं, कुटिल भी बोल सकते हैं। कुटिल वचन है तीर, श्रवण द्वार वे संचरे सारे सकल शरीर। इसका मतलब यह है कि मीठे बोल, मीठी वाणी, विनम्रता, विनम्र से बोलना किसके समान है? औषधि के समान है, दवाई का काम करते हैं। और कड़वा बोलना किसका काम करते हैं? विष के समान होते हैं कड़वे वचन। कड़वे वचन किसके समान होते हैं? विष के समान होते हैं जो कानों में प्रवेश करते ही श्रवण द्वार हुए संचरे सारे सकल शरीर, जो कानों में प्रवेश करते हैं क्या कर देते हैं? क्या करते हैं? सारे शरीर को विषैला कर देते हैं। सारे सकल कानों में घुसते ही कैसा होता है? आदमी क्या होता है? दुखी हो जाता है ना? क्या हो जाता है? हम अगर किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो उसका मन दुखी होगा कि नहीं होगा? किसी को अच्छा बोलेंगे तो उसका मन क्या होगा? खुश होगा कि नहीं होगा? किसी की तारीफ करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी की अच्छी बात बोलेंगे तो वो क्या होता है? खुश होता है। और किसी के लिए हमने कड़वा बोल दिया है तो उसके शरीर में वो शब्द जो है बाणों की तरह चुभते हैं। किसी तरह चुभते हैं? बाणों की तरह चुभते हैं। इसलिए हमको हमेशा कोई भी बात अगर बोल रहे हैं तो माप तोड़ करके बोलनी चाहिए, जिससे दूसरे को भी बुरा ना लगे। दूसरे को क्या ना लगे? बुरा ना लगे, और अपनी बात भी हो जाए। जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बात में उसको बता दें और उसको क्या ना लगे? बुरा भी ना लगे। ठीक है? तो मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कड़वा किसके समान है? विष के समान है, जो सारे शरीर को क्या कर देता है? बाणों की तरफ छेद देता है। ठीक हो गया? सारे शरीर को नीला बना देता है। गुस्सा आता है ना आदमी को, हम किसी को कड़वा बोलेंगे गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा आता नहीं आता है? अब गुस्से से शरीर क्या हो जाता है? शरीर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, मोहतमतमा हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता नहीं होता है? तो इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। ठीक है? श्री राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न की माताओं का नाम। श्री राम जी की माता का नाम था कौशल्या, और सुमित्रा था किसका नाम? लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी की माता का नाम। और कैकेयी किसका नाम था? भरत की माता जी का नाम। कैकेयी किसका नाम था? भरत की माता कौन हुई? कैकेयी। श्री राम की माता कौन हुई? कौशल्या। सुमित्रा और कैकेयी, सुमित्रा के पुत्र कौन हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा किसकी माता है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनके पिताजी का नाम क्या था? महाराजा दशरथ। क्या नाम था? भगवान रामचंद्र जी के पिताजी का नाम क्या था? महाराजा दशरथ। उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। समझ में आ गई बात? ठीक हो गया, बस आज के लिए इतना ही।